बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा का पहला दिन और स्कोर का पहला प्रोग्राम। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आप लोगों ने अपने जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़िबा कर दिया होगा। और आज हम जनाब मौजूद हैं इस स्कोर के ख़ास प्रोग्राम में ईद उल अज़हा के पहले दिन, और हमारे साथ तीन ख़ास मेहमान मौजूद हैं। और आइए बग़ैर किसी तमहीद के अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करा देते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान हैं, हम इनके बड़े मेहमान बने हैं और आज इनकी मेज़बानी करने का एज़ाज़ हमें हासिल हो रहा है। फ़ातिमा सलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ातिमा सलीम साहिबा, कैसी हैं आप? और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ईद के पहले दिन हमारे शो की मेहमान। मुबारक। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मगर मुझे ये लग रहा है कि आज अंडरस्टिमेट नहीं करेगा, हम गेस्ट भी बहुत खतरनाक है और होस्ट भी बहुत खतरनाक है। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो थोड़ी घबराई भी लग रही है मुझे। हाँ? थोड़ी घबराई भी लग रही है मुझे। कभी भी नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। और जनाब फ़ातिमा सलीम साहिबा के बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान का एक नया स्टार बैट्समैन जिसने दौरे बांग्लादेश में टेस्ट डेब्यू किया और पहली ही शिरकत में दोनों इनिंग में 50 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल साहब को हमने मदऊ किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फजल साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए स्कोर के इस खास प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। यार परफॉर्मेंस तो तगड़ी है, आवाज़ भी फिर तगड़ी होनी चाहिए। कैसे आप? ठीक है, चलें जनाब। और अब्दुल्ला फजल साहिब के साथ हमारी आज की जो तीसरी मेहमान है जनाब, नई आयरलैंड टीम के साथ मौजूद हैं, नई वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हैं। ये हैं जनाब सैयदा उरूबा शाह, जिन्होंने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और सीरीज़ की बेहतरीन खिलाड़ी का एज़ाज़ इन्होंने हासिल किया। इनका मुस्तकबिल काफ़ी ताबनाक नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया सैयदा उरूबा शाह, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईद मुबारक। मैं तो समझ रहा था आप कहने की मैं बिल्कुल तैयार हूँ और वर्ल्ड कप में जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अनफॉर्चुनेटली तो वहाँ नहीं जा सकती, बट कोशिश करूँगी जो चीज़ें उन पे काम करूँ। और इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट, आप हमारे साथ हैं, इट्स आल्सो गुड। हाँ चलें जी। फ़ातिमा सलीम साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हम आपके शो में आए हैं आपने सिर्फ हमें ग्रीन टी पिलाई है, चाय पिलाई है और कुछ बिस्किट खिलाए, लेकिन देखिए हाँ आज हमने आपकी कैसी खातिर तवज्जो की। आज मुझे पता चले कि आप लेट इसी वजह से थे। हम तो आपका वेट करते रहे कि हमारे होस्ट हमारे हैंड पिक करके इतनी चीजें लाए। तो मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत मुस्तकबिल के लिए कुछ सीखें आप। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत मुझे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ये कौन सी मिठाई ले वैसे आप लेकर आए? हाँ ये मिक्स मिठाई है वैसे। चले ठीक है, नेक्स्ट प्रॉमिस नेक्स्ट जी। अब्दुल्ला फजल साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसा लग रहा है पिछली ईद कुर्बा और इस ईद कुर्बा लोगों को? यार वो अब्दुल्ला फजल का बकरा, अब्दुल्ला फजल की गाय, फर्क आया नहीं आया? बिल्कुल थोड़ा अभी आया है, क्योंकि अभी नई नई चीज़ें हैं सारी और काफ़ी नए फ़ैन बने, तो अच्छा लगता है जब आप ये ड्रीम आपके पूरे होते हैं और ऐसा स्टार्ट मिलता है तो काफ़ी। तो जानवर लेने खुद गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, कज़न्स के साथ जाते हैं, मामू साथ जाते हैं और बड़े भाई साथ जाते हैं और ख़ुद पसंद करके लेके आते हैं। तो किसी ने ये तो नहीं बोला भाई अब तो डॉलर में पेमेंट हो रही है, अब तो कम से कम 4-5 लाख का तो जानवर लेना चाहिए? नहीं नहीं, अब्बू बोलते हैं जो हमारे बड़े भाई को पसंद आए तो देखते नहीं है कि वो कितने का है, बस ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले क्या बात है। और आप कैसी हैं सैयदा उरूबा शाह? मैं ठीक हूँ और ईद एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वो तो आपकी तैयारी से लग रहा है कैसे आप एंजॉय कर रही हैं ईद। जी, क्या बात है। ईद तो एंजॉय करने के लिए होती है और बहुत कम ऐसे टाइम होता है कि फैमिली के साथ मौका मिलता है। और अब्दुल्ला फजल को और मुझे तो पता, हम तो देखें कैसे आ गए। खवातीन की तैयारी देखिए आप, ईद कुर्बा पे भी तैयारी देखिए फ़ातिमा सलीम की और सैयदा उरूबा शाह की। मगर पता क्या याया, अब समझ आता है बच्चे होने के बाद कि माँ बाप कहते थे अभी बच्चों की ईद होती है हमारी, अब मुझे समझ आता है व्हाट दे मेंट। बच्चों की ही ईद होती है। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं अपने बच्चों से उनके कपड़े कौन से होंगे, जूते क्या पहनेंगे, तो चेंज हो जाता है हमेशा। लेकिन आपके बच्चे तंग करते हैं आपको कि नहीं हमें जानवरों के साथ वक्त गुजारना है, हम खुद लेने जाएंगे जानवर? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप अपने भाइयों के साथ, अब्बा के साथ कभी जो है वो मंडी नहीं गई। नहीं, मैं एक्चुअली नहीं गई, सच बता रही हूँ। मगर आई थिंक जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अभी जैसे पिछले साल तो और एक साल जो और छोटे थे, तो उस टाइम कुर्बानी हुई थी, तो मुझे लगा था ये बहुत वो अपसेट हो जाएंगे, मगर आई थिंक नहीं हुए। दे वर हैप्पी, दे नो कि बस ये है और ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे बच्चे थे, मंडी नहीं गए मगर पूरा उन्हें पार्टिसिपेट किया, तो आई एम हैप्पी। मैं थोड़ी सी नर्वस होती थी क्योंकि मुझे दिल दुख होता था, कब एक महीने पहले से बकरे हमारे घरों में होते थे तो ऑब्वियसली अटैचमेंट हो जाती थी, तो मैं तो नहीं देख सकती थी, मैं रोती थी क्यों हो रहा है। बट आई थिंक अब बच्चे स्ट्रांग हो गए और आप समझ जाते हुए एज दैट दिस इज हाउ दैट्स वंडरफुल। तो अब्दुल्ला फजल ये बताइएगा कि
ये तो ख़ास ईद है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं और अब अब्दुल्ला फजल से पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं। तो ये बताइए कोई ईद पे ऐसा वाक़या जो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, फैंस होते हैं और स्पेशली आपके रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हमारे अगर रिश्तेदारों में हो और वो अगर स्टार हो तो जाहिर सी बात है सिस्टर स्पेशली और भाई बताते हैं लोगों को कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है और फ़ख्र महसूस होता है उनको भी। अच्छा, तो ये बताएं कोई ख़ास वाक़या ईद पे जो पेश आया हो, जानवर लेने गए हो या जानवर रस्सी तोड़ा के भाग गया हो? नहीं, ऐसे तो अब कुछ हुआ नहीं है, मगर कोशिश करते हैं कि जब भी जानवर के करीब जाएं तो एहतियात करें, क्योंकि अगर इंजर्ड हो गए तो फिर मुश्किल हो जाती है चीज़। हाँ भाई, अभी तो डेब्यू किया है, अभी डेब्यू किया, ऐसे ही कुछ टूट जाए तो फिर मुश्किल। अब्दुल्ला, टेल मी समथिंग, आप डेब्यू करने जा रहे पाकिस्तान टीम, सॉरी मैं होस्ट नहीं हूँ, आई नो नो, आई एम नॉट द होस्ट, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। मुझे इसके बाद जी आई एम सॉरी बट एक यू नो हाउ वाज इट लाइक डेब्यूइंग विद सो मेनी स्टार्स जिनको आपने देखा, यू नो हम लोग जिनको टीवी पे आई एम टेलिंग यू, मैं जब इंटरव्यू करती हूँ वसीम अकरम, रमीज राजा, मेरे सामने बैठे, आई टेल यू मैं नर्वस हो जाती हूँ बिकॉज इनको स्टार्स देखा है। सो यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम लाइक सरफराज और इतने बड़े बड़े नाम। बिल्कुल जब आप टीवी पे देखते हैं इन स्टार्स को और जब आपका ड्रीम पूरा होता है और आप इन्हीं स्टार्स के साथ खेल रहे होते हैं और फिर क्रेडिट गोज़ टू सैफी भाई, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ है टीम का, तो ऐसा फील नहीं होता कि इतने स्टार्स के बीच में खेल रहे हैं और सब इतना फ्रेंडली माहौल रखा होता है। तो काफ़ी एंजॉय किया अभी इस टूर को, पहले टूर को, और काफ़ी यादगार रहा। ओह वाओ, हां इजाज़त हो तो उरुबा से कोई सवाल करो मैडम, इस प्रोग्राम के होस्ट यही है। अच्छा ये बताइए उरुबा कि बकरा ईद के ऊपर, क्योंकि आप 4 बहनें, खुद जाते हैं आप लोग मंडी या अब्बा लेकर आते हैं जानवर? पापा को तो लेने ही नहीं आते, तो मैं और मामू और मम्मा भी चले जाते हैं कभी क्या कभी। बात है, देखें तो, ये अब चेंज आया है वैसे फातिमा। तो हमारे यहाँ यही होता है कि जो डिसीजन होता है, ज़्यादातर औरतें ही हैं घर में, तो पापा तो एक ही, भाई कोई नहीं है, तो ज़्यादातर डिसीजन जो है वो हम लोग ही ले रहे होते हैं। तो पापा को लेने नहीं आता तो मामू के साथ जाते हैं, लेकर आते हैं अपनी मर्ज़ी का, और जो पसंद आता है वो लेकर आते हैं। तो अभी तो आप टीम के साथ हैं और डाइट प्लान भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, फिलहाल तो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रही, तो ईद पे कुछ चीटिंग चलती है या डाइट प्लान को फॉलो करती हैं? इस ईद पे चीटिंग कर लूँगी। अच्छा, इस ईद पे चीटिंग कर लेंगी, तो क्या इरादे हैं वैसे? बारबेक्यू का है, क्योंकि बारबेक्यू मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बकरा ईद में तो स्पेशल डिश जो होती है वो बारबेक्यू ही होती है। तो सेकंड डे ही मैं बारबेक्यू का हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। पहले दिन तो आप लोगों के साथ हूँ आई गेस। बिल्कुल, तो बॉलिंग ही कर रही हैं या कुछ खाना वाना भी बनाती हैं, अम्मी के साथ किचन में भी टाइम गुजारती हैं? नहीं, बॉलिंग ही कर रही हूँ आजकल। खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि सीखूँ आगे, क्योंकि काम आता है आपके लाइफ में, और आपको कभी बाहर जाना पड़ जाता है तो एटलीस्ट आप अपने आप को खुद हेल्प कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ये भी सीखना चाहिए। मैं तो फातिमा सलीम साहब इतना आपके साथ मुझे पता था, मैं नेक्स्ट हूँ, मुझे पता था। हाँ इतना वक्त गुजार लिया हमने आपके साथ, सवाल ही सुने आपके और हम जवाब देते हैं। तो वैसे किचन में कैसा वक्त गुजरता है आपका? ठीक है, अभी बाद में एडिट हो सकता है। मैं एक्चुअली आई एम वेरी एम्बैरेस्ड टू से कि मुझे खाना नहीं आता बनाना, और ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं बहुत यू नो आई एम एम्बैरेस्ड इस बात पे, तो आई फील बैड, मेरे बच्चे बेचारे मेरे हाथ का खाना नहीं खा सकते, मुझे एक्चुअली नहीं आता, और आई थिंक अगर बनाऊं भी तो इतना बुरा बनाऊंगी। अंडा तो उबाल के दे सकती है ना? हाँ, अंडा बना दूंगी। ये सवाल खुर्शीद आलम का है। हाँ हाँ, अंडा बना सकती हूँ, हाँ आई थिंक सो, हाँ अच्छा बना लेती हूँ, बुरा नहीं, बातें ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। बॉयल एग बना लेती हूँ। बॉयल बहुत मुश्किल होता है बिकॉज यू डोंट नो के, मगर बातें अच्छी बनाए, मैं गुड होस्ट। नहीं, बॉयल एग में कहते हैं पानी में हल्का सा एक चुटकी नमक डाल दें तो वो टूटेगा नहीं अंडा। ठीक है, आप मुझे टिप्स भेज देगा, मैं ट्राई करूँगी। हाँ, करना पड़ता है, मुझे रेसिपी मत पूछिएगा। मगर नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स बेसिक्स तो बना लेती हूँ, मगर ये हाँ, मगर एटलीस्ट शी हैज़ अ बैकअप, शी इज़ अ बॉलर। वो कह रही है मैं बॉलिंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई कि मैं अब खाना भी नहीं बना सकती, बॉलिंग भी नहीं आती, मगर होस्ट हो ना, कोई बात नहीं, बैकअप है। आप बॉल अच्छा लेती हैं? हाँ, बॉल अच्छा लेती, बॉलिंग नहीं मगर बॉल। एक तरफ फातिमा सलीम, दूसरी तरफ उरुबा, और बीच में बच गया हमारा अब्दुल्ला फजल। बारी नहीं आ रही बेचारे की। नहीं, अब्दुल्ला की तो अभी आगे इसी का टाइम है। नहीं, हीरो है, सीख रहा हूँ मैं इनसे अंडा बॉईल करना। तो अब्दुल्ला ये बताएं कि कजन्स के साथ और घर वालों के साथ कैसे ईद होती है आपकी, ईद कुर्बा? फर्स्ट डे तो जाहिर सी बात है खुद ही कसाई बने हुए होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं पूरे दिन, तो
सेकंड डे नानी के घर जाते हैं स्पेशली, और सारे रिलेटिव्स वहीं पे होते हैं, हम सब जमा होते हैं और बीबीक्यू और बिरयानी वगैरह स्पेशली। चलें जनाब, और मुंह में हमारे आ गया है पानी, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उनके आगे जो है वो मिठाई रखी हुई है और अभी तक इन लोगों ने चखा नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं। फातिमा सलीम, अब्दुल्ला फ़ज़ल और सैयदा अरूबा शाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ईद उल अज़हा का पहला दिन, अपने मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। ईद उल अज़हा का ये पहला दिन, स्कोर का ख़ास प्रोग्राम आप देख रहे हैं सैयद याह्या हुसैनी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा सलीम, अब्दुल्ला फ़ज़ल और सैयदा उरूब शाह। तो उरूब, ये बताइएगा कि गाय लेने जाते हैं, बकरा लेने जाते हैं अब्बा के साथ, सुनते नहीं हैं आप लोग उनकी अम्मी, मामू और आप लोगों का वोट जो है अगेंस्ट ही जाता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई गली में बकरा भाग गया हो, बैल भाग गया हो? मैं तो जब भी उतरते हुए देखती हूँ ना गाय, तो एक दिली ख्वाहिश होती है कि गाय भाग जाए। अच्छा। और ऐसा हुआ था एक सीन, मेरी नानी की गाय भाग गई थी। मेरे मामू उसको ना उसका मोरा पहना रहे थे, तो वो रस्सी तोड़ के भाग गई थी। तो बड़ा मज़ा आया, वो काफ़ी दूर भाग गई, हम लेकर आए फिर उसे। तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो याद रहते हैं। और इवन इंस्टा पे भी काफ़ी रील्स आजकल मैं इसी की देख रही हूँ कि कोई गाय भाग गई, कोई बकरा भाग गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अब्दुल्ला फ़ज़ल साहब, ये बताइएगा कि ये जो है वो इससे पहले गाय क्यों भागती है, बकरे क्यों नहीं भागते? बकरे, क्योंकि वो बेचारे हुए हमारे जो जितने भी कुर्बानी वाले शख्स होते हैं वो उनको इतना भगा देते हैं रात में, और जो कुर्बानी वाले दिन उनका दिल ही भर जाता है भागने से। और वो आसान भी होते हैं ना, ऐसे यूं पकड़ के कर लो। और वो बिल्कुल, उनको जाहिर सी बात है प्यार व्यार करते हैं तो खुद उनका दिल नहीं करता भागने का। गायें उसका उलट होती हैं, वो भागती अच्छा, हैं। आपने भी बताया कि ईद वाले दिन आप लोग कसाई बने होते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या हुआ कि बजाय इसके कि गोश्त काटने के अपना हाथ काट लिया? बिल्कुल लग जाता है, जब हम लोग खुद पीसेस बना रहे होते हैं, कसाई के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उससे बताते हैं कि ये गोश्त ऐसे नहीं, ऐसे करना है। फिर स्पेशली मदर इन्वॉल्व होती हैं उस चीज़ में, तो ख़ुद भी बनाते हैं। जाहिर से स्पेशली कलेजी के पीसेस जब अम्मी हमारे हवाले करती हैं कि बनाएं ऐसे, तो उस वक्त कट लग जाता है थोड़ा छोटा मोटा। तो अभी इस ईद पे कुर्बानी की है या नहीं की है? इस ईद पे बिल्कुल कुर्बानी की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही कुर्बानी। कल किसी ने कहा तो नहीं कि भाई ये हाथ तो बल्ला पकड़ने के हैं, छुरी पकड़ने वाले नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये काम तो अभी कसाई ने ज़्यादा अच्छे से किया, हम तो सिर्फ बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारे तरफ से हो सकता है तो वो करते हैं। फातिमा सलीम साहब, ये बताइएगा कि ज़्यादा ईद उल फितर एंजॉय करती हैं, ज़्यादा ईद उल अज़हा को एंजॉय करती हैं? क्योंकि माशाल्लाह आपकी बेटियाँ भी हैं, तो उनके साथ शॉपिंग करना होता है, क्योंकि इस ईद पर तो कुर्बानी में आप लगे होते हैं कि जानवर लेकर आना है, उस हवाले से तैयारी करनी है, घर पे दावत करनी है। ईद उल फितर वो तो फिर आपको पता है पहनावे की ईद होती है। बिल्कुल, बट यार ईद होती है, मतलब इसका मतलब छुट्टियाँ। तो मैं तो दोनों ईद एंजॉय करती हूँ, और क्यों नहीं, हमें दोनों ही करने चाहिए। मैं छोटी थी तो मेरे फैमिली ने, मेरे अब्बू ने, अम्मी ने हमेशा मेड श्योर कि हम अच्छे कपड़े पहने, तीनों दिन के जोड़े, चाहे वो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो फिर मैं भी यही करती हूँ कि यू नो ईद इज़ ईद, इट डजंट मैटर बड़ी ईद छोटी ईद, तैयारी हमारी पूरी होती है। और मुझे तो कुछ और कोई काम करना ही नहीं, तैयार होकर हम लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब ने मजाक करी। बट या व्हाई नॉट, मुझे तो दोनों ईद में मज़ा आता है, और स्पेशली छुट्टियाँ। तो यानी ईद पे भी छुट्टियाँ और ईद पर भी खर्चा? बिल्कुल, खर्चे की तो कोई बात ही ना करें। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपका ईद का बिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, ये अलग टॉपिक और एक अलग शो होना चाहिए। आपकी खुद बेटी है तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला फ़ज़ल, ये बताइएगा कि ये दो ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी और दोनों की तैयारी भी आप देख रहे हैं, बंदों की तैयारी कहाँ होती है वैसे? बिल्कुल, ये इनका तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा तो एक सूट होता है, एक शूज़ होता है, वही हम ईद के तीनों दिन चलाते हैं। जैसे उन्होंने अभी कहा कि अलग अलग तीनों दिन। देखिए कितने सादे होते हैं बंदे, देखिए सारे पैसे आप लोगों पे लग जाते हैं। ये अभी तो अब्दुल्ला की हम बात सुन रहे हैं, अब इनकी फैमिली से पूछेंगे ना कि क्या अब्दुल्ला की तैयारी, हमें क्या बताइए। तो अब्दुल्ला भी स्टोरी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि वो एक ही जोड़ा और वो तीनों दिन चलता है? वही तीनों दिन चलता है, क्योंकि सिर्फ नानी और ज़्यादा जाते नहीं हो। ईद के तीसरे दिन से मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी रूटीन को वापस कंटिन्यू करूँ, और ताकि और जो आने वाले मेरे गोल्स होते हैं उन्हें अचीव कर सकूँ जल्दी। तो बेटा अभी तुम स्टार बनोगे ना, फिर हम देखेंगे तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तीनों दिन। आई विल बी वॉचिंग। नहीं, वैसे लड़कों का ज़्यादातर ये भी होता है ना कि वो नमाज पढ़ के तो सो ही जाते हैं, कपड़े उतार के, तो अच्छा, पूरे दिन कुर्बानी कौन करता है फिर? कुर्बानी तो ये कसाई लड़कियां, करता
ये कसाई लड़कियां जो करता है, ये जो आप कह रही हैं कोटी पे कपड़े टंगाए और सो गए, तो भाई ये कुर्बानी का नहीं गोश्त मीठी ईद खाल में, और लेकिन वैसे बकरा ईद में थोड़ी ज्यादा लड़कों बहुत हल्का ले की रही है ख्वारी आप लड़कों होती को है। वैसे, बहुत नहीं, हल्का नहीं, ले रही है। गोश्त वोश्त बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, गोश्त फौरन बांटते हैं। कुर्बानी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, सारे रिलेटिव्स में बांटना पड़ता है, तो वो वाला काम भी होता है। जरा फिर क्या जाके- क्या देखे ना आप किसी लड़की को कि ये जरा देकर आना गोश्त, वो भाई को बोले ना ये मेरा काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके घर में तो ये नहीं होता होगा। नहीं मेरे घर में ये होता है, मेरी छोटी बहन बांटती है, तो वो हर जगह जाके, और अगर खानदान में जाना होता है तो फिर हम लोग पापा के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो बांट के आ जाते अच्छा, वैसे मैं जितनी भी ख़वातीन क्रिकेटर से मिला हूँ उनकी शिकवे शिकायत ही ख़त्म नहीं होती। अब तो खैर आप लोगों को काफ़ी मराद भी मिलने लगी हैं, 7 घंटे से ज़्यादा का अगर आपका ट्रैवल हो तो आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है। लेकिन एक शिकायत है कि वो कहते हैं कि जो हमारे मेंस प्लेयर को लिबर्टी मिलती है, हमारे मेंस प्लेयर को जितना सराहा जाता है उतना ख़वातीन क्रिकेट को नहीं है। आपको भी ये शिकवा है? ऑब्वियसली पीसीबी इस चीज़ में काम कर रहा है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोथ, अभी वुमेंस क्रिकेट की काफ़ी ग्रोथ चल रही है, और वुमेंस क्रिकेट का एरा है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें हुई हैं, और उम्मीद है आगे बेहतर होती रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ में बेहतरी आनी चाहिए, चाहे वो लड़कों में भी बेहतरी आनी चाहिए, लड़कियों में भी। तो मुझे उम्मीद है आगे और बेहतरी आएगी, और ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी खेलने की, और ऑब्वियसली हम अच्छा कर रहे हैं तो इसी तरह अच्छा करते रहेंगे तो हमें हर चीज़ मिलेगी फिर इंशाल्लाह। अच्छा फातिमा, आपके लिए एक सवाल आया है, वो बहुत दूर से आया है। मुझे पता है, कि मेरे बहुत काफ़ी सारे अरसे से आप- दुश्मन स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं। जी, हाँ। वो बताने की जरूरत नहीं आपको, बिल्कुल खुर्शीद आलम साहब जैसे दोस्तों तो फिर दुश्मनों की हाँ जरूरत बिल्कुल, नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो सवाल आपके लिए ये है फातिमा सलीम साहिबा कि काफ़ी अरसे से आप एंकरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, रन डाउन फॉलो करना आसान है या फिर मेहमानों को संभालना मुश्किल है? मेहमानों को संभालना बहुत मुश्किल है। रन डाउन, देखिए मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ, मैं अपने सब सवाल खुद लिखती हूँ, मगर जो मेरे साथ आगे स्टार्स हैं जो बैठते हैं, जिनमें से सैयद याहिया हुसैनी भी है, सिकंदर यार आप बख्ती है। जितना सवाल करती हो उतना ही जवाब देता हूँ मैं। या देखिए, फिर अब आप देख लें, ऐसा भी बीच नहीं में हो। इंटरप्ट नहीं करता, देखें मैं आप लोगों से माफी बोलती रहती हूँ कि बस करें भाई, बस मेरे करें, जो अलावा भी ब्रेक बाकी लेनी है। उन लोगों नहीं के भी सुनते नाम आप ले लोग लें, मेरी एक भी। बाकी लोगों के भी नाम ले लेना। नहीं भाई, अभी तो आपका शो है ना, आप लोग मेरी एक भी नहीं सुनते। नहीं, आपके गेस्ट उनके भी नाम लीजिए ना, कौन मैं कौन? बाकी अभी सिकंदर बख्ती हैं, एम एस शहजाद हैं, राशिद लतीफ़ है, चेंजेस एवरी टाइम, मेरी कोई एक नहीं सुनता है। तो मैं तो सबसे वर्स्ट होस्ट हूँ ना, मैं कहती हूँ जी बस सबका ब्रेक ले, मेरी कोई एक भी नहीं सुनता, ये बात तो पक्की है। और आज मुझे 20 साल हो गए हैं जियो न्यूज़ में, 20 साल मेरी किसी ने नहीं सुनी है। तो आज कैसा मैं लग रहा गेस्ट बन के है आई आपको? हूँ। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब पता चला आपको कि गेस्ट इतना ज्यादा जो बोलते हैं और आपको कुछ नहीं बोले थे, कैसा फील होता है? हाँ? तो अब्दुल्ला फजल साहब ये बताइएगा कि कैसा लगता है आपको जब आपको डिस्कस किया जा रहा था और राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, उन्होंने प्रेस किया आपको, फातिमा होस्ट कर रही थी शो, और आपने जब पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 किया, डेफिनेटली देखते तो होंगे शो मैच के बाद आकर, तो जब पहले टेस्ट की दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी आपने स्कोर की, और जब आपको डिस्कस किया गया, रील्स आपने देखी होंगी क्योंकि रील्स का दौर है आजकल, जाके सोशल मीडिया पर क्लिप देखे तो कितनी जो है खुशी हुई? बिल्कुल खुशी तो होती है, मगर वही बात करूँगा कि ये स्टार्ट है, और कोशिश यही करता हूँ कि काफ़ी लंबा खेलूँ टीम के लिए, और लंबा सर्व करूँ और जीतूँ इंशाल्लाह, पाकिस्तान को जिताऊँ, और पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें करूँ जो आज से पहले नहीं हुई हैं, और आज से पहले मैंने ड्रीम किए हैं इन चीज़ों के लिए। तो कोशिश यही है कि आगे अच्छा करता रहूँ, और ये रील बनना, इतना सोशल मीडिया अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब मैं सीजन्स में होता हूँ तो ये तारीफ़ होना ना होना इतना नहीं सोचता, मगर कोशिश यही करता हूँ कि जाहिर सी बात है अपने नेशनल के लिए खेल रहा हूँ, पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ, जो ड्रीम है, तो उसकी जितनी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन करूँ तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए भी। आपने टेस्ट डेब्यू किया जी, कुछ कह रही थी? अब सॉरी, नहीं प्लीज प्लीज, आदत से मजबूर हो ना, होस्ट तो हो ना आखिरकार। अब्दुल्ला वो आज जिस जगह आप बैठे ना ये सिकंदर वक्त बैठते हैं। इसलिए मुझे कुछ हो गया है आज, मैं इतनी बातें कर रही हूँ ना। अब्दुल्ला लाइक ये भी तो होता है कि जब आप टीम में आ गए, आप सबकी एडवाइस आ जाती है, इस तरह बल्ला पकड़ो, तुम ये बहुत करते हो, तुम यूक नहीं देखते, ये नो लुक नहीं करते, ये फ्रंट फुट, ये भी तो बहुत होता होगा ना। अब हर कोई एडवाइस भी तो दे रहा है ना, हर कोई सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ वाले और मोहम्मद यूसुफ की तरह टिप्स देने लग जाता है ना। बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मेरे काम की है उसे अपने पास रखूँ, और जो चीज़ मुझे फ़ायदा देगी इन फ्यूचर, जो मुझे सीनियर why not, समझाएंगे तो वो exactly. रखता हूँ, बाकी
नहीं नहीं, मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं, जो मैं कह रही हूँ जो घरों में कजन्स और वो भी तो सब आ जाते हैं। बिल्कुल, है वो ना? मशवरा देना, आपको पता है मशवरा तो बढ़ता है, चाहे आप मांगे या ना हमारे मांगे, ट्रेडिशन तो है। बिल्कुल, तो इस वजह से सुन लेता हूँ, जो अगर मेरे काम की बात है तो वो ज़रूर सुनता हूँ। वेरी गुड। तो रूपशा, ये बताइएगा कि कैसी रही आपकी वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे वाली सीरीज़? उम्मीद थी परफॉर्मेंस होगी? ऑब्वियसली उम्मीद थी, क्योंकि आपको अपने पोटेंशियल का भी पता होता है, और साउथ अफ्रीका में भी मेरी परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी, और उम्मीद यही थी कि और बेहतर से बेहतर, क्योंकि हमारे नए हेड कोच आए हैं तो वो यही कहते हैं कि हर सीरीज़ में उनको बेहतरी दिखनी चाहिए, एज अ प्लेयर भी और एज अ टीम भी, तो काफ़ी पुश करते रहते हैं। उनसे मेरी यही बात चल रही थी, तो वो मुझे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो मेरा यही था कि जो मुझे आता है और जिस चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ मैं वो इम्प्लीमेंट करूँ, और बाकी रिज़ल्ट उसको खुद ही फॉलो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाईएस्ट विकेट टेकर थी सीरीज़ की, और काफ़ी अच्छी सीरीज़ मेरे लिए रही, लेकिन मेरे लिए वो अभी स्टॉप नहीं है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा कुछ करना है और अच्छा करना है, और अभी जो टाइम मिला है उसमें भी कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें हैं जिस पे मुझे काम करना है उस पे काम करूँ, क्योंकि मैं मतलब अनफॉर्चुनेट हूँ बट लकी भी हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिला है कि जिस पे मैं अपनी चीज़ों पे काम कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे इनसे शिकवा बनता है, ये खातून है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है आप लोग जब जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेल रहे थे, इन्होंने सवाल किया, और सिर्फ सवाल मुझसे किया इन्होंने, ना सिकंदर बख्श से किया, ना राशिद लतीफ़ से किया, ना अहमद शहजाद से किया, मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने आप लोगों की परफॉर्मेंस बता दी। जब ख़वातीन ही ख़वातीन क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगी फातिमा सलीम साहिबा, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे बोल सकते हैं आप मेरे बारे में? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई होप यू एग्री विद मी, इट्स नॉट विमेंस क्रिकेट, दिस इज क्रिकेट। इसमें जेंडर नहीं है। हम लोग तो पहले विमेंस क्रिकेट का अलग क्यों नाम ले, दिस इज क्रिकेट। नहीं तो आपने डिस्कस कितना किया अपने शो में, ये बताइए। नहीं, आई थिंक आई एम गिल्टी, आई डोंट थिंक वी टॉक इनफ एंड वी शुड। और किया है या ऐसा भी नहीं है, हम लोगों ने प्रमोट किया है, अब हमेशा शोज़ में बात की है। हाँ, और इन लोगों को कंप्लेंट भी होनी चाहिए कि ज़्यादा तरजीह या ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेंस क्रिकेट को दी जाती है, बट दिस इज ऑल्सो क्रिकेट एंड वी आर डूइंग सो वेल। आई थिंक अब वो बात नहीं होनी चाहिए कि प्रमोट नहीं होते लड़कियाँ। अब लड़कियों के भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू परफॉर्म। नहीं, ज़्यादा दूर जाने की हमें क्या ज़रूरत है, रूपशा मौजूद है, होती है भाई ख़वातीन क्रिकेट प्रमोट स्कोर के अलावा। बेसिकली ये था बात ये थी ना, पहले बता दे। बट या बहुत बहुत बड़ी बात है कि अब तो शो मतलब कि स्पोर्ट्स जैसे जियो सुपर ने कितनी सीरीज दिखाई, या पहले नहीं आती थी विमेन सीरीज, कौन देखता था? और जियो सुपर पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज में एज ए कमेंटेटर उरूज ने डेब्यू किया। मैंने भी उस दिन डेब्यू किया था, आपको पता है, एज अ होस्ट दैट डे ना। एक्चुअली एज अ प्लेयर हम लोगों का यही होता है कि हम अपने गोल्स पे फोकस करें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें, बाकी अराउंड जो भी होता है हम कोशिश करते हैं वो ना सोचें। बट ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेंस क्रिकेट को भी उसी तरह सपोर्ट किया जाए और क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा बात होनी चाहिए, हर बंदा फॉलो करे, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग मैचेस देखते हैं, मैचेस लाइव भी आते हैं हमारे पीटीवी पे भी इवन, और जियो सुपर में भी काफ़ी दफ़ा हमारे मैचेस लाइव हैं। तो जितना फॉलो किया जाएगा उतना अच्छा है, और हम लोगों को भी इस तरह सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मतलब काफ़ी अक्सर ये होता है कि लड़कों की क्रिकेट पे मतलब बहुत बात हो रही होती है, तो ऐसी वुमेंस टीम की क्रिकेट पे भी बात होनी चाहिए, इवन हर चीज़ पे, परफॉर्मेंस पे, सिलेक्शन पे। ऑब्वियसली फिर उससे हमें भी एक ये है कि पुश मिलता है, या अगर किसी का मतलब कहीं किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो एक चीज़ होती है जो हो जाती है रिकॉग्नाइज, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और वुमेंस क्रिकेट को भी फॉलो करना चाहिए सबको। ठीक हो गया। रूपशा, अब्दुल्ला फजल और फातिमा सलीम ईद उल अज़हा के आज पहले दिन स्कोर में हमारी मेहमान है, और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। रूपशा, अब्दुल्ला फजल और फातिमा सलीम ईद उल अज़हा के इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ आज मेहमान है। अब्दुल्ला फजल, ये बताइएगा कि आज जो भी क्रिकेट में आ रहा है वो T20 क्रिकेट खेलना चाहता है, PSL खेलना चाहता है, और शायद यही वजह है कि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो आज स्ट्रगल कर रही है। तो आपने तो डेब्यू टेस्ट क्रिकेट से किया है, तो आपके क्या इरादे हैं इस तवील दौरानिए की क्रिकेट में? अपने आप को उतना ही संभाल के रखना है, वनडे क्रिकेट में जाना है, या आप भी T20 क्रिकेट की तरफ देख रहे हैं? नहीं, दिली ख्वाहिश तो यही है कि मैं जितना टेस्ट को ज़्यादा लंबा सर्व करूं, और साथ में ये कि तीनों फॉर्मेट खेलने की ख्वाहिश हूँ कि इन फ्यूचर जब भी मौका मिला तो तीनों फॉर्मेट में रहूं और टीम की पोजीशन को काफ़ी अच्छा कर सकूं तीनों। और फातिमा, अगर आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान इनको काफ़ी हमने डिस्कस किया कि रिजवान जो है इनको टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं खिला रहे हैं, इन्होंने डोमेस्टिक T20 पेशावर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब्दुल्ला, आप उन
खुश नसीब खिलाड़ियों में है जिनके ऊपर मुझे लगता है इन फ्यूचर में जाकर जो है वो स्टिकर नहीं लगेगा, यार ये तो टेस्ट का प्लेयर है? नहीं, कोशिश यही करता हूँ कि जब भी प्रैक्टिस करूँ और शुरू जो मेरी बेसिक्स है यही प्रैक्टिस हुई हुई है कि जो भी फॉर्मेट खेलूँ उस हिसाब से अपने आप को सिचुएशन में डाल के उसमें अच्छा करूँ। और कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ नहीं किया हुआ अभी, जो भी फॉर्मेट खेलता हूँ उसकी तैयारी पहले से करता हूँ, जहाँ जा रहा हूँ उसकी तैयारी करता हूँ, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करता हूँ और नंबर कोई सा भी हो कोशिश करता हूँ कि अच्छा कर सकूँ। एंड ऑल्सो आई थिंक आई थिंक हम लोग यंगस्टर्स में प्रमोट करना चाहिए कि दे नीड टू प्ले डोमेस्टिक। आई थिंक हम लोग सबकी यही बहस होती है बातें, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करें। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली, आई थिंक आपका सुपर पावर होगी अगर आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दोगे एंड यू ऑलवेज प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। इट्स समथिंग यू कांट लेट गो ऑफ दिस। बस ये आपको मेरी एडवाइस है, क्रिकेट की खाला की एडवाइस। हमारी जो रामीन शमीम है उनका मैंने सुना कि वो बाइक भी चलाती थी, अब तो उन्होंने माशाल्लाह गाड़ी ख़रीदी है, तो ख़वातीन क्रिकेटर बाइक भी चलाती हैं। और अभी जो फातिमा ने बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, लड़कों के पास तो एवेन्यू मौजूद है, कायद आज़म ट्रॉफ़ी है, हनीफ मोहम्मद कप है, आप लोगों के पास डोमेस्टिक में कितने जो है वो ओपन मैदान है जहाँ पर, या फिर आप लोग सिर्फ कैंप तक ही महदूद है? जी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का अभी तो बहुत क्रिकेट इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि अभी पिछले साल हमारे 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट आए थे, जिसमें से एक ODI था, 2 T20 थे। बट पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को मैचेस नहीं मिलते थे, लेकिन उसमें भी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी डोमेस्टिक की 5 टीमें बनती हैं, तो उसमें अगर कोई यंगस्टर है तो जो नया नया टीम में आया, जिसका अभी नाम आया, जिसको कोई नहीं जानता, तो उसको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस मिलते हैं या 1 मैच। तो उसके अंदर अगर प्लेयर अपने आप को मतलब कैसे साबित कर सकता है, कोई भी आप प्लेयर का बता नहीं सकते कि वो 2 मैचेस में अच्छा है कि नहीं। तो और ज़्यादा यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ज़्यादा ये उनके बताएं लिए कोई आपको टूर्नामेंट होना आपकी चाहिए। स्ट्रगल आपने कब स्टार्ट किया क्रिकेट, कितना अरसा आपको लगा यहाँ तक आने में? काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है। मैंने डोमेस्टिक से ही स्टार्ट किया। सबसे पहले अंडर 17 खेला जब मैं यंग थी, तो मैं लेग स्पिनर थी, छोटी सी थी, 12 साल की। तो अभी भी छोटी हैं? जी अभी छोटी हूँ, लेकिन तब थोड़ी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद मैं अंडर 17 के ट्रायल्स दिए, वहाँ से सिलेक्ट हुई। वहाँ इतना मौका नहीं मिल सका क्योंकि सारे एक तरह के प्लेयर्स होते हैं और मैं बहुत यंग भी थी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने स्टार्ट की कस्टम क्रिकेट एकेडमी में, फिर मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ से करते करते मुझे टूर्नामेंट का मौका मिला, जिसमें डिपार्टमेंटल वो टूर्नामेंट था और हम लोगों की कस्टम की टीम डली थी। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें HSC भी था और TBL भी था और स्टेट बैंक सब थे। तो मैंने टोटल 4 मैचेस में 7 विकेटें ली थी। उसके बाद मेरा थोड़ा सा हुआ था, मैं डोमेस्टिक खेली। डोमेस्टिक में मैंने जवेरा बाजी को आउट किया था, जवेरा खान को बोल्ड किया था। तो उसके बाद सबको पता लगा कि अरूब कोई बॉलर है, यंग लेग स्पिनर। तो उसके बाद करते करते मैं वहाँ से मेहनत करते करते मैं पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। लेकिन अभी भी स्टिल मतलब ये कि काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस रहता ही है, क्योंकि आपको पता है एक प्लेयर का उतार चढ़ाव होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स। कभी आप टीम में होते हो, कभी आप नहीं होते, या कभी आपको मैचेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये स्ट्रगल तो चलते रहती है, बट कोशिश यही करती हूँ कि फातिमा सलीम साहिबा उरूब बता रही हैं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो जवेरिया खान को आउट किया, जो पाकिस्तान की एक्स कैप्टन भी हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेटर रही हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट की। या आप स्टूडियो में सिर्फ सिकंदर बक को, राशिद लतीफ़ को, याया हुसैनी को, अहमद शहजाद को ही बाउंसर करती हैं सवालों के, या आपने भी कोई अपने घर में खेलते हुए भाई को बोल्ड किया हो, अब्बू को कहीं बोल्ड किया हो, या आप फुटबॉल की शौकीन है? या मैं इतनी बिल्कुल भी स्पोर्टी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, और मैं एंजॉय बहुत करती हूँ। हर मैच देखती हूँ, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मैं कबड्डी भी देखूँगी, हॉकी भी देखूँगी, मगर बिल्कुल एथलेटिक नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, ईमानदारी से आज बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कि कोई तैयारी नहीं की शो के लिए और आपने सोचा यार ये लोग तो गुजार ही लेंगे, जवाब दे देंगे, मैंने क्या करना है? ओ फल्ला, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे छोटे मेरे थे, बच्चे, उनको तैयार किया, स्कूल वूल किया, इतनी देर में शो हो गया, ना मैच देखा, टाइम ही नहीं मिला, और शो मेरा है। मैंने बोला ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, स्क्रिप्ट तैयार ना कुछ भी किया, और मैं आके बैठ गई और लिटरली आप लोगों ने ऐसा संभाला कि पता ही नहीं चला, मैंने तो थ्रो कर दिया। जी या पता है जी सिकंदर। अच्छा ये बताएं, इतने अरसे से शो कर रही हैं, कभी गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने कहा मैडम आप तो जियो पे आती हैं मैडम? अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मुझे लोग आके आपको कहीं देखा है, अब वो मैं बोलती ठीक है, आप बताएं क्या फीलिंग होती है?
नहीं आप कुछ नहीं भाई, बोले ना फातिमा सलीम है आप, ये फिर फीलिंग अच्छी हुई ना। वो तो कहते हैं आपको कहीं देखा है, आप सिकंदर बख्श के साथ शो करती है, तो या हाँ मैं बोले जी मैं वही हूँ जो सिकंदर। या फिर वो दानिश की बात करते हैं, दानिश के ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, मेरा कोई नाम नहीं लेता। वो भी आप या और सिकंदर के साथ शो, अब वही है ना, तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है और मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आज शो के बाद आई डोंट नो भाई, उसके बाद में हो सकती है। ये बताइएगा, अभी तो ज़्यादा अरसा हुआ नहीं, PSL खेले आप, सीज़न 11 खेले और नाम आपका बहुत चल रहा था। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? जस्ट चेकिंग। ये कौन है बताइएगा। सिर्फ चेक कर रही हूँ कि कुछ कोई तो जानता होगा। तो अब्दुल्ला ये बताइएगा कि क्या फीलिंग्स होती हैं, अभी टीम में गए हैं, क्या ज़्यादा बातचीत चल रही होती है? ज़्यादातर बात तो नहीं होती प्लेयरों से, मगर ये है कि अभी फर्स्ट टाइम है तो जो मेरे रीजन्स के होते हैं, जैसे सैफ़ी भाई हैं, सऊद भाई हैं, शान भाई हैं, तो इनसे ज़्यादा अच्छी बातचीत है। और क्योंकि रीजन में हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट साथ खेलते हैं, नेशनल T20 वगैरह साथ खेलते हैं, तो इनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और आउट ऑफ सीज़न भी, आउट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हमारी इनसे अच्छी सलाम दुआ। तो अम्मी के लिए क्या शॉपिंग करके लाए बांग्लादेश से? बिल्कुल, वहाँ से अम्मी को साड़ियों को बहुत शौकीन है अम्मी, तो उनके लिए वहाँ से साड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी अच्छी मिलती है बांग्लादेश में, तो अम्मी के लिए लेके आए और हूँ। बहनों के लिए? सेम बहनों के लिए भी। अब्बा के लिए कुछ नहीं लाए? अब्बू इतनी फरमाइश करते नहीं, अब्बू कहते हैं कि बस तुम कामयाब हो जाओ, दुआ देते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनका नाम जितना प्राउड कर सकूँ तो अच्छा मेरे लिए। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका फातिमा सलीम साहिबा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला फजल, और बहुत शुक्रिया सैयद उरूबा शाह आपका कि आप हमारे शो में आई। तो जनाब, ईद उल पर आज हमारे पहले दिन का शो यही था, और हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमानों की ना सिर्फ गुफ्तगू को आपने एंजॉय किया होगा, बल्कि इनके जो अज़ाइम हैं, इवन फातिमा सलीम भी जिस तरह हमें हैंडल करती हैं, जो उन्होंने बताया आपने उनकी ज़बानी सुना। तो कल जनाब ईद उल फितर के दूसरे दिन हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, उनसे कुछ बात करेंगे। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। सैयद या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों सैयद उरूबा शाह, अब्दुल्ला फजल और फातिमा सलीम के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। ईद उल फितर की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।